आज भी हम लोग रचना में कल आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त की रचना करना सिखाया था। रचनाएं परिवृत्त और अंतःवृत्त के बाद हम लोग समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे आप। समरूप त्रिभुज में आपको क्या देखना है? पेज नंबर 322 एक्सरसाइज 2 में आइए। पेज नंबर 322 एक्सरसाइज 2। इसमें ध्यान दीजिए, एक प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। आपका प्रश्न सिर्फ इतना कहता है एक समरूप त्रिभुज की रचना करें जो दिए गए त्रिभुज के 3/5 गुना हो। क्वेश्चन है एक समरूप त्रिभुज की रचना करें जो मूल त्रिभुज का 3/5 गुना सबसे पहला काम, दिए गए त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज दिया गया है? यहां तो प्रश्न में सीधे कहता है समरूप त्रिभुज की रचना करो जो मूल त्रिभुज का 3/5 गुना हो। मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज ABC, जिसमें BC 8 सेंटीमीटर हो, कोण भी 55 अंश हो, और AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। बिंदु B से 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटिए, इसका नाम A दीजिए, A से C को मिला दीजिए। यही आपका ABC त्रिभुज हो। अब कहता है इसका समरूप त्रिभुज बनाना है जो मूल त्रिभुज का 3/5 गुना है। आप हर में क्या देख रहे हो? 5। आप क्या करें? बिंदु B पर आप कोई भी न्यून कोण बनाइए जो आपका पसंद हो। बिंदु B पर कोई भी न्यून कोण। हमने क्या किया? चांद की सहायता से या प्रकार की सहायता से, जिसकी सहायता से आप बनाना चाहते हो, हमने यहाँ पर 30 अंश, 45 अंश, 50 अंश, 55 अंश, 60 अंश, जो इच्छा हो, हमने 60 अंश का एक कोण बनाया। इसका नाम BS। इस पर हमने हर में 5 देख रहे हो, 5 बराबर 4। बिंदु B से एक चाप हमने मान लीजिए ये काटा, वहां से उतना ही बड़ा चाप हमने ये काटा, उतना ही बड़ा चाप हमने ये काटा, उतना ही बड़ा चाप ये काटा, उतना ही बड़ा चाप ये काटा। इसका नाम क्रमशः B1, B2, B3, B4 और B5 है। अब आप क्या करें? B5 से C को स्केल की सहायता से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप क्या करें? इस कोण को मेजर करें, ये कितने अंश का कोण हो रहा है।
चांद की सहायता से इसको माप लिए, मान लिया ये 65 अंश का कोण है, तो 3/5 गुना तो B3, 3 का मतलब हो गया B1 B2 B3 पर आए, और यहां पर भी आप इतना ही माप का, अगर ये 55 अंश है तो 55 अंश का, अगर ये 62 अंश है तो 62 अंश का, अगर ये 75 अंश है तो 75 अंश का आप कोण बनाए जो कहीं ना कहीं BC को काटेगा। आपने इस तरह ये एक कोण बना दिया जो BC को यहाँ काट, इसका नाम आप अपने पसंद से कुछ भी दे दो। हमने क्या दिया? C डैश। क्या दिया? C डैश। अब आप इस कोण को मापें, ये कोण कितने अंश का है। सपोज दैट ये कोण जो है 70 अंश का है, तो C डैश से भी आप 70 अंश का कोण खींचिए जो इस तरह AB को कहीं ना कहीं काटेगा। ये 70 अंश का कोण इतना ही है, इसका नाम A डैश। यही A डैश B C डैश आप लिखोगे, त्रिभुज A डैश B C डैश मूल त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का समरूप हुआ। कैसे समरूप हुआ? समरूपता की शर्त को आप दिमाग में लाएं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपने क्या देखा? त्रिभुज ABC का कोण भी और A डैश B C डैश का कोण भी दोनों उभयनिष्ठ हैं। कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। फिर आप देख रहे हो A डैश B C डैश का कोण A डैश C डैश B, कोण A डैश C डैश B बराबर है कोण ACB का रचना से हमने ऐसा बनाया। तो एक त्रिभुज के दो कोण जब संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। ठीक इसी तरह आप कोई भी प्रश्न, जैसे एक प्रश्न हम देख रहे हैं, यहां पर कहता है त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 5.5, ABC 75 और ACB 45 अंश। ध्यान रखें, ये करके देखें से चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में BC बराबर 5.5, कोण ABC बराबर 75 अंश तथा कोण ACB बराबर 45 अंश ऐसा दिया गया है। फिर से ध्यान दे लीजिए, करके देखिएगा ABC 75 अंश और ACB 45 अंश। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज XYZ का निर्माण करें जो YZ बराबर 5/4 BC का हो। 5/4 BC। ध्यान रखें, एक त्रिभुज XYZ बनावे जो मूल त्रिभुज ABC का, जिसमें YZ बराबर Y 5/4 BC हो। आ जाइए, इस प्रश्न को आप कैसे बनाओगे? प्रश्न को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई गुणा भाग नहीं है। सिर्फ आपको स्केल, प्रकार, पेंसिल और चार्ट की सहायता से ड्रॉ करना है। देखिए प्रश्न संख्या 4 करके देखिए। आपका प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC 5.5
आप अपनी कॉपी में आइए और BC 5.5 सेंटीमीटर खींचिए। BC 5.5 खींचिए। कोण ABC 75 अंश, आप चांद की सहायता से भी 75 अंश ले सकते हो और प्रकार की सहायता से भी 75 अंश ले सकते हो। हमने 75 अंश का कोण ये लिया 75 अंश। और कोण ACB 45 अंश, ये 45 अंश का कोण लिया, ये 45 अंश। ध्यान रखें, ये 75 और ये 45, इसका नाम दे दीजिए। अब हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो मूल त्रिभुज का 5/4 गुना हो। अब आप यहां पर कोई भी न्यून कोण ले लीजिए। हमने मान लिया ये पहला चाप 60 अंश का जाता है, हमने ये 60 अंश का कोण लिया, 60 अंश। इस पर हम 5 बराबर 4, पहला उतना ही वाला चाप, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 5 बराबर 4, जिसका नाम B1, B2, B3, B4, B5 दिया। अब आप B4 से आप C को मिला, B4 से C को मिलाइए, B4 से C को मिलाइए और इसको चांद की सहायता से मेजर कीजिए कि ये कितने अंश का कोण है। चांद की सहायता से मापिए। हमने इसको मेजर किया, सपोज दैट ये हमारा 70 अंश का कोण है। यहां से भी आप 70 अंश का कोण ड्रॉ कीजिए। कहां से? B5 से 70 अंश। और BC भुजा को आगे तक बढ़ाइए, बढ़ा दिए। ये 45 अंश है, यहां से आप 45 अंश का, इस बिंदु से 45 अंश का कोण खींचिए जो इस तरह आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 45 अंश, 45। इसका नाम C डैश, इसका नाम A डैश। अब आपने क्या किया? त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज खींचा जो मूल त्रिभुज ABC के समरूप। कैसे समरूप है? समरूपता के दो गुण यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ABC का कोण भी और A डैश B C डैश का कोण भी दोनों घनिष्ठ है। ABC का कोण C 45 अंश और A डैश B C डैश का C डैश कोण 45 अंश। एक त्रिभुज के दो कोण जब संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। यही समरूप त्रिभुज बनाना था। अब हमको कहता है XYZ का निर्माण करना है। अब आप इसको मेजर कीजिए कि कितने सेंटीमीटर का हो गया। सपोज दैट इसको आप मेजर करते हो, ये 6.5 सेंटीमीटर आया, तो आप क्या करोगे? एक 6.5 सेंटीमीटर का चाप लोगे जिसका नाम YZ है। 6.5 कोण Y 75 अंश, अभी भी आप कोण Y 75 अंश ही निर्माण करें। कोण Z 45 अंश, अभी भी कोण Z आप 45 अंश ही निर्माण करें और इसका नाम X दे दें। यही XYZ अभिष्ट त्रिभुज हुआ जो मूल त्रिभुज ABC के 5/YZ बराबर, जहां YZ बराबर 5/4 गुना BC का 5/4 गुना हुआ। आप जांच कर सकते हो। रचना के पद लिखने होते हैं तो रचना के पद में आप एग्जैक्टली वही शब्दों में लिखना है जैसे जैसे आपने क्रियाकलाप किया है।
जैसे हम इस प्रश्न में रचना के पद लिखेंगे क्रमशः। नंबर 1 में BC 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। बिंदु B पर प्रकार की सहायता से 75 अंश का कोण खींचा। बिंदु C पर 45 अंश का कोण खींचा। दोनों कोण एक दूसरे को जहां काटता है उसका नाम A दिया। इस तरह अभिष्ट त्रिभुज ABC बना। पुनः BC भुजा के विपरीत दिशा में हमने एक न्यून कोण लिया जिसका नाम BX दिया, जो 60 अंश के बराबर था। और बिंदु B से कोई भी 5 चाप, क्योंकि हमको कहता है 5/4 गुना 5 चाप हमने लिया, जिसका नाम क्रमशः B1, B2, B3, B4, B5 किया। अब B4 से C को मिलाया, B4 से C को मिलाया और कोण B4 C को नापा, माप किया, ये 70 अंश आया। तो हम B5 से भी 70 अंश का कोण बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। BC रेखा को भी आगे बढ़ाया, जहां पर एक दूसरे को काटा उसका नाम C डैश दिया। चूंकि कोण C 45 अंश का है, अब C डैश पर भी हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। BC डैश, है ना, रेखा पर 45 अंश का कोण बनाया, जो BY को है ना A डैश पर काटा। A डैश को C डैश से मिलाया। अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश बना, जो मूल त्रिभुज ABC का 5/4 गुना था। लेकिन अब प्रश्न में कहता है XYZ त्रिभुज का निर्माण करना है, तो हम A डैश B C डैश को माप कर लेंगे और जो माप आया है उसी माप का हम XYZ त्रिभुज एक अलग से बनाएंगे। यही आपके रचना के पद हो गए। इसी तरह आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। मैंने अब तीनों तरह के प्रश्न आपको समझा दिया है। एक परिवृत्त फिर से बताऊं, यदि कोई वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के गुजरता हो तो वह परिवृत्त कहलाता। अंतःवृत्त, यदि कोई वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं से होकर के गुजरता हो तो वह अंतःवृत्त कहलाता। और अभी आपको समरूप त्रिभुज बताया हूं, तो इस आधार पर आप कम से कम 2 प्रश्न अंतःवृत्त से, 2 प्रश्न परिवृत्त से और 2 प्रश्न समरूप त्रिभुज से हल करें।